अगर आपने वाईफाई का इस्तेमाल किया है तो आपको जरूर पता होगा वाईफाई में दो अलग अलग बैंड्स होते हैं। एक होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, एक होता है 5 गीगाहर्ट्ज। और आपने अगर वाईफाई यूज किया, कनेक्ट किया तो आपको पता ही होगा, जब आप वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो साइड में जो नाम लिखा होता है वाईफाई का, उसके साइड में आपको 5G मिलेगा या फिर 2.4G लिखा होगा। तो दोनों का मतलब क्या है? देखो, 5G का मतलब 3G 4G 5G वाला मतलब नहीं है। वो जो 5G लिखा है उसका मतलब है 5 गीगाहर्ट्ज। आपने जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करके रखा है वो 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। और अगर वहां पर लिखा है 2.4G, मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है वाईफाई नेटवर्क वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वो काम करता है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और वाईफाई नेटवर्क को दो अलग अलग भाग में डिवाइड क्यों किया गया है? वाईफाई नेटवर्क 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं और इनके क्या यूज है, आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी टेक्नोलॉजी में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को इन तक देखकर जाना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको वाईफाई को लेकर के एक बेहतर नॉलेज मिलने वाले। वीडियो में तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे जितने भी आप वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी हाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आगे जा रही है। तो ऐसे केस में जो 2.5 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई है वो उसका चलन बहुत कम हो रहा है, उसका यूज बहुत कम हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। आज के टाइम पे ज्यादातर जो वाईफाई नेटवर्क वो आप देखते हैं वो होता है 5 गीगाहर्ट्ज का। इसीलिए जो आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, अगर कोई बेहतर आपके पास वाईफाई नेटवर्क है, फिर आपने अपने घर में वाईफाई लगवा के रखा है तो आप उससे कनेक्ट कीजिए। जो भी उस वाईफाई का नाम होगा उसके साइड में आपको 5G या फिर 2.4G लिखा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई है वो पुरानी हो चुकी है। पहले के समय पे जितने भी डिवाइसेस आते थे वो क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता था, चलता था, जिसमें प्रॉब्लम ये था कि स्पीड काफी कम मिलती थी। आपको पता भी होगा, पहले के समय में जितने भी हम वाईफाई यूज करते थे उसमें बहुत ही कम स्पीड मिलता था कंपेयर टू आज के वाईफाई। यानी पहले के जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करने वाले जो वाईफाई थे उनमें स्पीड बहुत कम मिलती थी, ज्यादा स्पीड नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे जो वाईफाई हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 200 300 500 MB तक का स्पीड मिल जाता है, क्योंकि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई नेटवर्क है ना उसमें 100 MB पे काम करता है, यानी वो 100 से ज्यादा नहीं जा सकता। आप अगर 1000 Mbps वाली वाईफाई को लगवाते हो लेकिन आपका जो राउटर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है तो आपको कभी भी 1000 यानी 1000 MB की स्पीड नहीं मिलेगी, आपको 100 से नीचे ही स्पीड मिलेगा। और आप किस में ब्लेम ठोकोगे? वाईफाई लगाने वाले को। केबल में बिल्कुल उतना ही स्पीड आ रहा है जितना आना चाहिए, 1000 Mbps ही आ रहा है, लेकिन आपने जो राउटर लगवा रखा है ना वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, जिसकी वजह से आपको 1000 Mbps की स्पीड नहीं मिल पा रही। क्योंकि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई नेटवर्क है वो 100 से नीचे ही काम करता है। 50 MB 60 MB 70 MB तक ही वो स्पीड दे पाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए यहां तक? अब हम बात करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज की। इसका क्या यूज है? देखिए, अभी के टाइम पे जितने भी लेटेस्ट जो राउटर्स आ रहे हैं ना वो सब 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि आज के टाइम पे 1000 Mbps 1200 Mbps तक की स्पीड हमें वाईफाई से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। तो इसको संभालने के लिए, इसको चलाने के लिए आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो 5 गीगाहर्ट्ज से जो होता है ना ये 1000 Mbps तक की स्पीड को इजीली मेंटेन कर लेता है और आपको बेहतर स्पीड प्रोवाइड कराता है। यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई होती है उसमें आपको 100 माइनस की स्पीड मिलेगी, यानी 100 MB से कम ही रहेगी स्पीड, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो 5 गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई होती है ना, नेटवर्क होती है, उसमें आपको 100 से 1000 तक की स्पीड इजीली मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन दोनों नेटवर्क का, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई है, इन दोनों में खास फायदे और नुकसान क्या है? देखिए, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली वाईफाई उसका रेंज काफी ज्यादा होता है। आप यहां पर वाईफाई को लगा दीजिए और आप बहुत दूर भी चले जाएंगे तो भी आपका जो वाईफाई है वो कैच करेगा, दिखाएगा ये भैया यहां तक इसका रेंज आ रही है। मतलब जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली जो वाईफाई नेटवर्क है उसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसमें आपको स्पीड नहीं मिलती, रेंज बहुत रहता है लेकिन स्पीड नहीं मिलती। लेकिन जो 5 गीगाहर्ट्ज है उसका रेंज कम होता है, यानी अगर आप यहां पर वाईफाई लगाते हो 5 गीगाहर्ट्ज वाली तो इसका रेंज बहुत ही कम होगा, आप बहुत कम एरिया में उसे यूज कर पाएंगे, लेकिन स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा।
हाई स्पीड आपको मिलेगा किसमें, 5 गीगाहर्ट्ज पे, लेकिन रेंज कम रहता है। यानी दोनों के फायदे और नुकसान है। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपको रेंज ज्यादा मिलेगा, स्पीड कम मिलेगी। 5 गीगाहर्ट्ज पे स्पीड ज्यादा मिलेगा, रेंज कम मिलेगी। और इसीलिए वाईफाई नेटवर्क को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। आपने देखा होगा आज के टाइम पे हम जितने भी राउटर इस्तेमाल करते हैं उसमें 4 एंटीना होता है, 2 एंटीना होता है, कहीं कि 6 एंटीना वाले फिर राउटर्स आते हैं। तो इनका यूज क्या है, बेसिकली आजकल जितने भी राउटर आते हैं वो डुअल बैंड पे काम करता है। आपने सुना होगा बैंड, सिंगल बैंड राउटर, डुअल बैंड राउटर। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल बैंड राउटर का मतलब है कि वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करेगा। लेकिन जो डुअल बैंड राउटर आते हैं, डुअल बैंड राउटर्स, ये राउटर्स 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है, काम करता है। जैसे अभी के टाइम पे करंट में क्या चल रहा है, जियो एयर फाइबर जो बहुत ही ज्यादा छाया हुआ है। हर एक ग्रामीण अंचल में आपको जियो एयर फाइबर मिल जाएगा। तो ये जो राउटर है ना, जियो एयर फाइबर के साथ जो आपको राउटर मिलता है बड़ा सा, ये राउटर क्या करता है, डुअल बैंड को सपोर्ट करता है। यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी वो सपोर्ट करेगा और 5 गीगाहर्ट्ज को भी वो सपोर्ट करता है, क्योंकि डुअल बैंड राउटर है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग केबल नेटवर्क्स के वाईफाई प्रोवाइडर्स हैं जो 1000 MBPS की स्पीड वाली केबल लगा देते हैं। लेकिन जो राउटर यूज करते हैं ना, वो सिंगल बैंड राउटर होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिल पाती। अगर आप वहीं पर डुअल बैंड वाले राउटर यूज करेंगे तो आपको बेहतर स्पीड मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो वाईफाई नेटवर्क है ना वो काफी एडवांस हो चुकी है। यहाँ पर आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाली ही राउटर लगाना चाहिए। अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर को लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी स्पीड नहीं मिलेंगे। और यही दोनों में खास अंतर होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली पुराना हो चुका है, 5 गीगाहर्ट्ज वाली बिल्कुल नया है, हाई स्पीड पे वो काम करता है। अगर आप अपने फोन के सेटिंग पर जाते हैं, सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाते हैं और यहाँ पर आप हॉटस्पॉट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो हॉटस्पॉट सेटिंग मिलेगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एपी बैंड मिलेगा। एपी बैंड आप देख सकते हैं, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज और नीचे मिलेगा 5 गीगाहर्ट्ज। ये वही चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता रहा था। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्या होगा, स्पीड आपको कम मिलेगी, रेंज ज्यादा मिलेगा। और अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी लेकिन रेंज कम मिलेगी। ये वही चीजें हैं। आप अपने फोन के हॉटस्पॉट भी इस चीज को सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो स्मार्टफोन है ना, ये डुअल बैंड को सपोर्ट करता है। ठीक इसी प्रकार आजकल के जो एडवांस जो राउटर आ रहे हैं, ये भी डुअल बैंड्स पे काम करता है। अगर आप सिंगल बैंड के राउटर लेंगे तो सिर्फ वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा और आपको बेहतर स्पीड नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप डुअल बैंड्स का राउटर लेते हैं तो आपको बेहतर स्पीड मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली वो काम करता है। जहां पर जैसी जरूरत वैसा वो स्विच कर जाता है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों पे वो वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाईफाई नेटवर्क में 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज इन दोनों में क्या कुछ अंतर होते हैं, दोनों में क्या कुछ यूज है और दोनों में क्या कुछ फायदे, क्या कुछ नुकसान। मैं आपको सारी चीजें बता दी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल 72। जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।